जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल से जुड़े समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, सामंद होंगे। आज मुझे संगठन के कार्यशैली पर बात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं कुछ बातों से आपके सामने रूबरू हूँगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल वर्ष 2013 से लगातार मानव कल्याण के लिए, मानवाधिकार के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत है। देखिए, मानव अधिकारों की बात हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और लोग करते आ रहे हैं, लेकिन मानव अधिकारों की रक्षा कब होगी? मानव अधिकारों की रक्षा तब होगी जब हम और आप पूरे मनोयोग से समाज को एक नई दिशा देंगे, एक सामाजिक सद्भाव पैदा करेंगे, समाज में ऐसा विचार और क्रांति लाएंगे जिससे मानव कल्याण के लिए लोग आगे आए। दुर्भाग्य इस देश का है कि अभी 2-4 दिन पहले की घटना है, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है और बाद में कोई बात उसकी बिगड़ जाती है तो सरेआम उसको चाकुओं से वार करता है और लोग वहां खड़े होकर के वीडियो बनाते, उसको बचाते नहीं। अगर हम संवेदनहीन हो जाएंगे, संवेदना मेरे पास नहीं होगी, किसी भी संगठन से जुड़ करके आप क्या करेंगे? जरूरत है कि हम किसी को, अगर हम संरक्षण नहीं दे सकते, किसी के आपत्ति में, विपत्ति में हम सहयोग नहीं कर सकते, तो हम मानव कहलाने के हकदार नहीं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? बाद में हल्ला मचाने से कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अरे, इंसान को जब भूख लगी है, उस समय को उसको रोटी मिल गई तो अच्छा है, और बाद में उसको रोटी मिलनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हम उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने चल रहे हैं। सब लोग एक ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे कि हमारे यहाँ संगठन में एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य मेंबर की क्या जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ संगठन में जो लोग अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं, उपनिदेशक हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है। इन सभी बिंदुओं पर हम गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि हम उसकी शुरुआत करें, उससे पहले ये जान लीजिए कि मानवाधिकार आखिर है क्या। जन्म के बाद, जैसे मेरा जन्म हुआ, जन्म के समय से ही प्रकृति ने, ईश्वर ने जो मुझे गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में जो कुछ दिया है, क्या दिया है? जीवन जीने की आजादी, स्वतंत्रता। अगर आप पैदा हुए हैं तो प्रकृति आपको जीवन जीने के लिए, प्रकृति की गोद में आप जी सकते हैं। अपने बात कहने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत भावनाओं के आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता, आजादी, पानी की स्वतंत्रता, उचित स्वास्थ्य की स्वतंत्रता, ये सब अधिकार अगर नैसर्गिक रूप से मुझे प्राप्त होते हैं, और नहीं भी प्राप्त होते तो जिस देश में, जिस राज्य में आपका जन्म होता है, वह देश या राज्य उसको स्वाभाविक रूप से आपको देता है। अब मान लीजिए हम क्या है? इंसान। तो इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। अगर हमारे अंदर इंसानियत का भाव है, अब आज दुर्भावना क्या है, दुर्भाग्य क्या है लोगों के बीच? इंसान को लोग इंसान नहीं समझ पा रहे, दुर्भावना है, दुर्भाग्य है। जाति से जोड़ करके देखा जाता है, धर्म से जोड़ करके देखा जाता है, मजहब से जोड़ करके देखा जाता है, पंथ से जोड़ कर देखा जाता है, अमीरी गरीबी के भाव से देखा जाता है। सब मिथ्या है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
यही पैगाम होना चाहिए। अगर जिंदगी में किसी भी संगठन से मिल करके और एक मानव कल्याण के लिए अगर एक वटवृक्ष बनाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि मानवीय पीड़ा, मानवीय संवेदना को समझे। जब मानवीय पीड़ा, मानवीय संवेदना को समझेंगे तो निश्चित रूप से हम पर जो आश्रित पशु पक्षी हैं उनकी भी पीड़ा हम समझेंगे। जो अपना नहीं हुआ खुदा का क्या होगा, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ उस समाज का क्या होगा। तो क्षणिक प्रलोभनों में मुझे नहीं आना है, मुझे समाज के लिए काम करना है। देखिए कोई भी सरकार हो, सारी सरकार, जो भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, सबका उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी कार्यों की, योजनाओं की स्थापना करना, लाना, क्रियान्वयन करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सरकारें काम कर रही हैं, करती आ रही हैं, विकास की तरफ आगे बढ़ रही। लेकिन हमको भी चाहिए कि हम जिस लायक हैं, सरकार की जो भी योजना है उसका कुशलता पूर्वक संचालन हो, उसमें हम सहयोग करें, हम बाधक ना बने। आज दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े शहरों में लेबर चौराहे पर हमारे किसान भाइयों को अपना श्रम बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहां लेबर चौराहे बनते जा रहे हैं, श्रम बेचने के लिए लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हर हाथ काम हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो। अब वह तब होगा जब एक दूसरे को हम इंसान समझेंगे, जब हम जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब से ऊपर उठ करके इंसानियत की दृष्टिकोण से उसको अपने समान समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे समाज में लोकतंत्र भी बचा रहेगा, समाज भी बचा रहेगा, संयुक्त तो परिवार भी बचा रहेगा और हर आदमी का अस्तित्व बचा रहेगा। आज लगता है लोगों को कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो दूसरा कह रहा है वह गलत है। हम अच्छे व्यक्ति तभी कहलाएंगे जब हम वक्ता के साथ साथ कुशल श्रोता भी होंगे, अच्छे श्रोता भी होंगे, क्योंकि दूसरे को सुनना है, दूसरे को समझना है। और जिस भी राज्य से जो भी हमारा कार्यकर्ता, मेंबर बिलोंग कर रहा है, उस राज्य की अलग अलग समस्याएं होगी, उस राज्य में राज्य सरकार की अलग योजनाएं होगी, केंद्र सरकार की अलग योजनाएं होगी। उन योजनाओं के साथ हमको जुड़ करके सरकार के अभियान को भी पूरा कराना होगा। देखिए जन जन में अगर जन कल्याण की योजनाएं पहुंचती हैं तो फायदा है, जन कल्याण की भावना से आप जुड़ रहे हैं तो फायदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल सम्मान नहीं करना चाहेंगे, अब बिल्कुल नहीं चाहेंगे जो कार्ड लेकर के दिखाता फिरे कि मैं संगठन में जुड़ा हुआ हूं। हमें कार्ड दिखाने की आवश्यकता ना पड़े, हमें अपने काम से लोग जाने, हमारी पहचान, हमारे अच्छे काम बन जाए तो मुझे गर्व होगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं फला पोस्ट में हूं, उसका दुरुपयोग करूं, तो किसी भी दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति का हम कहीं भी महत्व नहीं देंगे और न संगठन में उसको उचित सम्मान मिलेगा। क्योंकि संगठन समाज के विकास के लिए है, विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करने के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, सरकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए है। और हम लोग बैठ करके खुद ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करें जो समाज के लिए हितकर हो। जैसे आज हमारे समाज में अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। पर्यावरण के क्षेत्र में अवेयरनेस की जरूरी जानकारी हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवेयरनेस की जरूरी जानकारी हो, शिक्षा के क्षेत्र में अवेयरनेस की जरूरी जानकारी हो, भारतीय संस्कृति और भाषा के क्षेत्र में हो, जिन क्षेत्रों में हो, जिन क्षेत्रों में मेरा झुकाव है, रुझान है, उन क्षेत्रों में लग करके हमको अवेयरनेस भी फैलाना पड़ेगा। छोटे छोटे कैंप लगाने पड़ेंगे। 10-15 मेंबर जुड़ गए और जुड़ करके छोटे छोटे कैंप लगाएं, लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। हम उनके लिए क्या कह सकते हैं, कोई भी गरीब व्यक्ति है, मैं खड़ा हूं कि अगर उसको
अपने किसी भी अधिकार के लिए जो वास्तव में सच है, उसको अपने अधिकार के लिए कानूनी सहायता चाहिए, संगठन हमेशा तैयार है, लेकिन वह सामाजिक हित में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्तिगत हित के लिए कोई भी व्यक्ति गलत दुरुपयोग करे। दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग में संगठन का हर सिपाही खड़ा हुआ है। तो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने चल रहे हैं और चाहेंगे कि सभी प्रदेशों के लोग जुड़े। और एक कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए मानवाधिकार कार्यकर्ता की समाज में, सबसे पहले यहां से शुरुआत होगी। चूंकि विकास यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा मानवाधिकार कार्यकर्ता जो है वो संयम के साथ, नियम के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़े, और जो उसके अंतर मन में विसंगतियां हैं, जो कहीं न कहीं परिणाम को बाधित कर रही हैं, जो उसको नए आयाम से उसको जोड़ नहीं रही हैं, वहां उसको जोड़ा जाए और उसके सारे जो उसके मन में जो प्रश्न है उसके उत्तर दिए जाए। और काम कैसे करना है, सामाजिक विकास यात्रा का भागीदार हम कैसे बनेंगे, कैसे हम पर्यावरण को बचाएंगे, कैसे हम अपनी शिक्षा को बचाएंगे, कैसे हम अपनी भाषा को बचाएंगे, कैसे हम संस्कृति को बचाएंगे, कैसे हम देश को एकीकरण में, विविधताओं में एकता का जो भाव है उसको कैसे पैदा करेंगे, कैसे हम अपनी संस्कृतियों को, परंपराओं को बचाने में समर्थ होंगे, कैसे संयुक्त परिवार में हम रहेंगे, उसको टूटने नहीं देंगे, कैसे हम किसान की समस्या को, उनकी दिक्कतों का समाधान कैसे खोजेंगे। इन सारे मुद्दों पर गहनता के साथ विश्लेषण होगा और जो भी अच्छा काम करेंगे उनको हमारे आने वाले किसी भी अधिवेशन या सम्मेलन में बुला करके सम्मानित किया जाएगा और भविष्य में संगठन के मुख्य कार्यकारी इकाई में उनको जोड़ा जाएगा। तब हम बहुत जल्द ही ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के बीच, और आशा करते हैं कि आप मेरे साथ पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ संगठन के नाम को, क्योंकि संगठन एक परिवार है, परिवार के का हर एक सदस्य इंपॉर्टेंट है और हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है उस परिवार के नाम को रोशन करे, उसको आगे बढ़ाए। और उस तभी पूरा होगा जब एक एक व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ, पूरे अधिकारों के साथ हमारा सहयोग करेगा। मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता और आपके साथ बहुत कुछ कर सकता हूं। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।